हेम पुष्पक जी, मुझे ये बताइए कि क्या थिएटर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्टारडम? No, not at all. It is a big misconception amongst the youngsters. It is not. Both formats are different. Theater is related to actually intellectual aspects of personality of a person. और जो आप जानते हैं कि सिनेमा तो हर टाइप का होता है, और मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है, जो स्टारडम से इम्प्रेस होके बच्चे आते हैं, वो जनरली थिएटर वाली वैल्यू से दूर होता है। पर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे हमेशा एक समूह उभरते हुए कलाकारों का दिखता ही रहता है? तो इससे ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा आकर्षण है, ग्लैमर है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ग्लैमर जो यहाँ पर है वो भी इसी कारण से है कि कुछ मेन स्ट्रीम सिनेमा वाले जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस रेस्तरां में बैठते हैं, या वो कभी कभी प्लेस देखने आ जाते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा आप लोगों को शायद फील होता है। बाकी ये दोनों मैंने जैसे बताया फॉर्मेट अलग हैं। थिएटर और नाटक एकदम अलग है, और मेन स्ट्रीम सिनेमा या स्क्रीन इज टोटली डिफरेंट। कैसे अलग है, मुझे अभी समझ में नहीं आया। देखिए, ये बिल्कुल इस प्रकार से है कि जब आपको यहाँ नाटक पे अभिनय करना होता है, तो पहली तो बात, पृथ्वी थिएटर जैसा छोटा थिएटर है तो यहाँ पर आपको माइक की सुविधा नहीं दी जाती है, क्योंकि उसका आकार ऐसा बनाया गया है कि आवाज़ गूंजती है, तो यहाँ चल जाता है। लेकिन जो आपको डायरेक्टर्स ट्रेन करते हैं, जो आपके थिएटर के डायरेक्टर होते हैं नाटक के, तो वो एम्फेसिस करते हैं आपको, वो ऑलमोस्ट कह लीजिए प्रेशराइज करते हैं कि आपको पिच और एनर्जी ऊपर रखनी है ताकि लास्ट रो में बैठा आदमी भी सुन सके। तो आपकी आदत ऐसे लाउड बोलने की हो जाती है, और जब आप कैमरे पे जाते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं, तो वहाँ डायरेक्टर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि ये कह के कि आपको इतना ज़ोर से नहीं बोलना है। पर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि राजकुमार जी या कोई और पूर्व काल के एक्टर पारसी थिएटर से संबंध रखते थे, तो उन्होंने तो बहुत हाइट्स रीच करी, और उस समय तो शायद ये कारण हो सकता है कि लाउड डायलॉग्स को अच्छा माना जाता था। तो इसके बारे में बताइए, आज के युग में ऐसे लोग हैं ना जो थिएटर से हैं और मूवीज में दे हैव डन वेरी वेल। हाँ, तो आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो इससे क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी। तो जैसे राजकुमार तो खैर उस जनरेशन के शायद आजकल के लड़के लड़कियां तो जानते भी नहीं होंगे उनको। तो पर फिर भी अगर जो आज मैं जोड़ूं किसी चीज़ से, तो जैसे सलमान खान जब वो अपनी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करते हैं, दबंग वाली जैसे फिल्म है, तो वहाँ पर उन्होंने वही फॉर्मेट पकड़ा कि धारदार डायलॉग। तो वो सारा जो है वो डबिंग से होता है, वो डबिंग से हो जाता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है एक एक्टर को। तो जो लीड रोल में होता है, तो उसको पूरी पूरी छूट दी जाती है कि वो डायलॉग को ऐसा बोल पाए कि ऑडियंस ताली बजाए और उसकी टिकटें बिकें। और थिएटर में किस प्रकार से होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको क्योंकि माइक की सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको लाउड बोलना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू दैट, अगेन दैट एग्जांपल ऑफ राजकुमार, और व्हेन आई सेड सलमान खान, उसको हम स्टाइलाइज्ड एक्टिंग कहते हैं। जैसे आपने पारसी थिएटर का एग्जांपल दिया, तो उसको हम स्टाइलाइज्ड एक्टिंग का कहना पड़ता है हमें उसे, कि आप स्टाइल दिखा रहे हैं अपना, आप रियलिटी से दूर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है उसका साइज, और वहाँ आदमी 300-500 रुपए का टिकट खर्च करके बैठता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लार्जर देन लाइफ मुझे कुछ दिखाइए आप। आम बातें मत दिखाइए, मैं यहाँ पर पैसा खर्च करने बैठा हूँ 3 घंटे 2 घंटे, ताकि मुझे एंटरटेन कर दो और मैं भूल जाऊँ सब कुछ। तो उसमें अगर जो मैं बड़ा बड़ा नहीं दिखाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाऊंगा, तो दर्शक बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे आपने देखा होगा, आर्ट फिल्में होती हैं वो चलती नहीं है। अब नाटक में कैसा होता है कि अगर ये इंटेलेक्चुअल किस्म का नाटक है, जैसे पृथ्वी थिएटर के ज्यादातर नाटक इसी प्रकार के होते हैं, तब तो उसमें सीरियसनेस होती है, उसमें लाउडनेस आप नहीं कर सकते अनलेस देयर इज अ कैरेक्टर। तो आपको एक रियलिज्म पेश करना पड़ता है बतौर नाटक का एक्टर, कि आदमी को विश्वास हो कि हाँ, ये वैसा ही कॉमन सा आदमी है जो मुझसे बात कर रहा है। ये है कारण। अब मुझे समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।